चलो यार ये बात है कुछ भी ना दूर ऊपर आ रही है माइक समझ में नहीं आएगी ये बात बिहार की टीचर में सिलेक्शन हो रहा है। अच्छा ये छठी क्लास में पढ़ने के लिए अरे वाह। अब हमने क्या किया है, सर ने बताया ही होगा कि थोड़ा सा सुधार करने के लिए छठी से 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए, अच्छी उनकी भी एजुकेशन हो जाए। तो इसलिए छठी से 12वीं तक देखो अपने बच्चों को भी लेकर कितना मिला है। कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ उनके पास भी बताने के लिए बातें होती हैं। अब जैसे ये जो बिटिया है नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं एक खास अपनी स्टूडेंट के साथ हूं यहाँ पर आईसीएस कोचिंग सेंटर में, और आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ इस लड़की से जिसने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की। क्योंकि मैरिड है इसलिए मैंने बहुत ज्यादा शब्द का यूज किया। मेहनत तो देखिए सभी करते हैं, जो नौकरी तक पहुंचते हैं बिना मेहनत के नहीं पहुंच सकते। लेकिन आफ्टर मैरिज एक महिला के लिए अपने परिवार को संभालना, हस्बैंड को, बच्चे को, इन लॉज को संभालना, घर को संभालना, एक अलग सा प्रेशर लगभग लड़कियां आफ्टर मैरिज फील करती हैं। क्योंकि किसी भी जिम्मेदारी से वो हट नहीं सकती, भाग नहीं सकती। एक माँ है तो माँ के रूप में काम करना पड़ता है, एक पत्नी है, एक बहू है, एक बहन है, बेटी है। तो हर एक किरदार को निभाते निभाते कई बार ऐसा होता है कि अपने असली किरदार में वो रह ही नहीं पाती, और उस कंडीशन में ये सोचना कि मैं अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करूं, मैं कैसे इस काबिल बनूं कि मैं ये दिखा सकूं, ये जता सकूं, ये दुनिया में प्रूव कर सकूं कि मैं एक इंसान हूं और मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैरिड लड़कियां मेहनत करती हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटती और अपने आप को प्रूव कर देती है। आज हमारे साथ हमारी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है। बहुत पुरानी इसलिए कहा क्योंकि 2 साल तो इसकी ज्वाइनिंग को हो गए, पर घर की कुछ परिस्थितियां इस तरह की रही कि नहीं बन पाया इसका यहाँ आना। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपके कितने स्टूडेंट्स लगे। मैं उन्हें एक ही जवाब देती हूँ कि आईसीएस की स्ट्रेंथ बताती है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स लगे। आईसीएस के बच्चों का विश्वास ये बताता है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स लगे। हम कभी कोई ऐसा डाटा मेंटेन नहीं करते कि हमारा ये बच्चा लग गया, ये नहीं लगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया अभी कि ये 2 साल बाद हमारे पास आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि घर की तरफ से कंडीशंस हैं, ऑफिस की तरफ से कंडीशंस हैं कि वो नहीं आ पाते। लेकिन उनके भाई बहन, कोई मामा का बेटा, कोई बुआ का बेटा, कोई चाचा का बेटा, ये जो स्ट्रेंथ है ना हमारे पास, ये इस बात को बयां करती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट्स में आज काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हम मिलेंगे। मैं तो आपसे मिलती ही रहती हूँ, आप मुझे जानते ही हैं, बहुत बार हम लाइव भी होने लग गए हैं। लेकिन आज हम मिलने वाले हैं रेनू से। चलिए मैं रेनू से आपकी बात कराती हूँ। रेनू तुम, हाँ अब बताओ। मेरा नाम रेनू है, मैं सेक्टर 23 सोनीपत से हूँ।
मेरा सिलेक्शन पीआरटी टीचर के रूप में हुआ है। अभी मुझे 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छा। वैसे मेरी ज्वाइनिंग 11 महीने लेट हुई थी, तो इस वजह से मैं ये कंफ्यूजन में थी कि भाई मेरी लगेगी नहीं लगेगी जॉब। पर धीरे धीरे हमने कोर्ट केस किया और हम केस को जीत गए। फिर मैंने आईसीएस में आने के लिए कई बार सोचा कि मैं मैम को थैंक यू बोलूं कि मेरी जॉब लगी है। भाई मैं बहुत इंस्पायर हूं मैम से, बहुत ही ज्यादा। और मतलब मेरे मन में ये रहता है अब भी कि मैं और भी आगे बढ़ूं। चलो, क्या रेनू तुम अब जब तुम अपना संघर्ष में थी उस दौर में तुम, जैसे कई बार लगता होगा पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, अब तुम्हारा बेटा भी साइड में है, क्या नाम है बेटा आपका? वैभव। वैभव। वैभव कौन से क्लास में हो? 5th। मम्मा जब पढ़ती थी तो आपको याद है आप छोटे थे? याद है मम्मा पढ़ती थी तो आप मम्मा को डिस्टर्ब करते थे क्या? नहीं करते थे। बहुत अच्छा लड़का है वैभव। तो जब ये छोटा था तो तुम्हें 2 साल तो तुम्हारी ज्वाइनिंग को हो गए, उस टाइम तो बहुत दिक्कत रही होगी रेनू, क्योंकि मैरिड औरत के लिए पढ़ना और ज्यादा मुश्किल होता है। तो उस टाइम संघर्ष के दौर में कभी मन में आता था कि यार छोड़ दूं पढ़ाई, क्या रखा है, हस्बैंड कमा रहे हैं, मेरा काम चल जाएगा? मैम ये मतलब बहुत ये टाइम बाद हुआ कि मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, पर बहुत बार मन में ये होता था कि हम इतनी तैयारी करने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैंने एक कोई भाई साहब बोल रहे हैं कि पीआरटी की तो भर्ती ही नहीं हुई। ऐसे 500 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, ब्लॉक गंगो है, जो करनाल के पास में पड़ता है। अब देखो ऐसे नहीं तुम मत बताओ, क्योंकि ऐसे गधों का कुछ नहीं हो सकता। मोहम्मद इरशाद हैं, ऐसे गधों को कभी कुछ कर ही नहीं सकते हम, कितना भी समझा लें उनकी समझ में नहीं आना। हम ये वीडियोस बनाते हैं रेनू कि तुम जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो कई बार संघर्ष के दौर में ना हिम्मत हार जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए जब उनका मन टूटे, जब उनको लगे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, घर की कंडीशंस ऐसी नहीं, क्योंकि बहुत लोग बहाने बना के बैठ जाते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? मैम मेरा मैसेज उन्हीं को यही है कि आप अपनी मेहनत करते रहो और मन में चाहे कोई भी कुछ भी कहे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बहुत बार सभी ने बोला कि ये नौकरी नहीं लगेगी, पर मेरे मन में ये था कि मैं लगूंगी, एक दिन मैं जरूर लगूंगी, अपनी मेहनत के बल पे आगे जरूर जाऊंगी। तो मैम घर वालों का भी सपोर्ट रहा, उसके बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मेरे स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरी सास बहुत ही अच्छे हैं। हाँ। और उसी के कारण मैं आज यहाँ तक पहुंची। और जॉब में भी बहुत सारी मतलब 2 सालों के दौरान मुझे 80 किलोमीटर तक स्कूटी पे ट्रेवल करना पड़ता है, पर मैंने ये सोचा कि मुझे जॉब मिली है और इतनी मुश्किलों के बाद मिली है, तो मुझे इस जॉब को छोड़ना नहीं है और इससे भी आगे कुछ करके दिखाना है। तो इस वजह से मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप अपने तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में ऐसे ही सफल होंगे एक दिन। चलो मुझे बताओ क्या पैकेज है तुम्हारा, कितनी सैलरी पड़ जाती है तुम्हें? मैम मेरी 45,000 के आसपास है, पर कट के मुझे 41 के करीब मिलती है। अब तुम्हारे जो लोग पहले जब तुम संघर्ष के दौर में थी, जब लोग ताने मारते थे कि ऐसे कि बड़े पहाड़ तोड़ लेगी, ये है वो है, अब उन लोगों के रवैये में कितना परिवर्तन आया? मैम हर रिश्ता हर चीज चेंज हो जाती है कि आप उनकी जैसे वो आपकी तरफ देखते हैं ना, मतलब एक रिस्पेक्ट अलग से ही आती है कि ये सरकारी जॉब में है। हाँ। मतलब ये और टीचर का नाम सुन के तो वैसे ही हो जाता है कि अच्छा टीचर में हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं एज ए टीचर लगी। हाँ, और ये वैसे भी नोबेल प्रोफेशन है। और मुझे बताओ तुम कितने घंटे लगभग पढ़ती थी? मैम मतलब कुछ काम हो गया, जैसे मैरिड हूं मैं तो कंटिन्यूसली पढ़ा और मैंने 2.5 साल के करीब कोचिंग भी ली। मेरा लंबा टाइम रहा, मैंने उसके बीच में नहीं छोड़ा और मैं देर रात तक और सुबह 3 बजे भी उठ के पढ़ती थी। तो मुझे यूं होता था कि देखो सभी लग गए और मैं नहीं लगी, पर मुझे भी लगना है और ये दिखाना है कि हाँ मेरी नौकरी एक दिन जरूर लगेगी। अब तुम्हारे मम्मी पापा जो अपने घर वाले हैं, मम्मी पापा भाई बंधु, वो क्या कहते हैं? वो बहुत खुश है मैम कि ये कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया तो एक दिन ये लगी, जरूर लगी। बिल्कुल, उनका पैसा लगाना भी सफल रहा। बिल्कुल मैम, मेरे मन में एक बात और रहती है, मेरे पापा ने मुझे बीएड करवा रखी है, तो कि एक दिन मैं बीएड टीचर के रूप में भी अपॉइंट हूँ। मेरा ये सपना है कि मेरे पापा का मतलब उन्होंने बड़ी मुश्किल से करवाई थी, वो दिन मुझे याद है बीएड के लिए भी कि मैं जरूर इतनी मेहनत आगे और करना चाहती हूँ। बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि उनमें मैं नहीं पढ़ पाई, पर मैं अब आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू और करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। एज ए टीचर के रूप में भी कि बच्चों को मैं कुछ सिखा सकूं, उनके लिए किसी के लिए
थोड़ा तो कुछ कर पाएंगे, किसी 2-4 बच्चे की लाइफ को चेंज कर पाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और मुझे बस मैम से यही इंस्पिरेशन मिलती है कि हम बड़े पोलाइटली और अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल रेनू। चलिए, रेनू ने आपको बताया कि कैसे संघर्षों के दौर से वो निकली, लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, लेकिन घर का सपोर्ट बहुत बड़ी जरूरत है किसी भी मैरिड महिला के लिए। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जो मैरिड होंगे कल को, या बहुत सारे लड़के जो शादीशुदा हैं, या लड़कियां जो किसी की ननद हैं, किसी की भाभी हैं, ये मैसेज पूरे समाज को हमें देना पड़ेगा कि मैरिड महिला को हमारे सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही जिम्मेदारियां बहुत होती है। ऐसे में अगर हम लोग भी उससे इस तरह की बातें करेंगे कि उसका मन कच्चा हो या उसका मन टूटे, तो ये गलत होता है। हम लोगों को सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम उनको मुहैया कराना पड़ता है। अपने आप उनमें इतनी लायकियत होती है कि वो सही रास्ता पकड़ के और अपने मुकाम को हासिल कर सकती हैं। तो रेनू हमारे साथ थी। रेनू ने बहुत सारी बातें मुझसे की और मुझे अच्छा लगता है जब इस तरह से पुराने बच्चे हमारे पास आते हैं। घर की परिस्थितियों के चलते ये 2 साल आ नहीं पाई, कोई बात नहीं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बताती हैं कि भाई हम आ नहीं पाए, लेकिन एक चीज होती है कि मन से मन का रिश्ता होता है। तो बहुत सारे बच्चे, एक बात और बोलना चाहती हैं रेनू हमारे बीच में। इसमें मेरे खासकर हस्बैंड का बड़ा रोल है, क्योंकि मैं कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए कहती थी तो वो ये कहते थे कि 8-9 हजार रुपए मैं ही दे दूंगा, मतलब तू अपनी कोचिंग जारी रखो, इस मीठे लालच में मत रहना, अपनी तैयारी करो, एक दिन जरूर लगोगे। बिल्कुल। देखिए, हस्बैंड का सपोर्ट तो होता ही बहुत जरूरी है। हस्बैंड का, मदर इन लॉ का, अगर सब लोग सपोर्टिव हो तो कोई भी लड़की फिर अपनी काबिलियत को कहीं ना कहीं साबित करने में ज्यादा फ्री फील करती है। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें हमने जानी और इसी तरह के जब जब लोग आएंगे, मुझे लगेगा कि कुछ अलग हटके उन्होंने अचीव किया है, तो मैं आपसे मिलवाती रहूंगी। थैंक यू। लास्ट में चलते चलते यही मैसेज दूंगी, खूब पढ़ना चाहिए। परिस्थितियां किसी की भी ऐसी स्मूथ नहीं होती जैसी आपको दिखती हैं। हर इंसान के जीवन में संघर्ष आता है, हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ उस संघर्ष से टकरा के टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। हमें संघर्षों से लड़के आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रूव करना है और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर हम कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सब नॉर्मल इंसान थे। मेहनत के दम पे हम आज यहाँ बैठे हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोग हमसे जुड़े और जितने लोग ऐसे लोगों से मोटिवेशन ले पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इनमें भी, अब कई लोग रेनू इसमें एक आधा ऐसा भी मिलेगा जो कह देगा फ्रॉड है। वैसे लोगों का तो हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोगों को सिखाना, समझाना, भगवान ने ही उनकी बुद्धि पे ताला लगाया हुआ है, तो हम क्या करें। बाकी जितने लोग सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए रेनू जैसी और ढेरों लड़कियां एग्जाम्पल हैं जो जब तब आती रहती हैं और मैं और परिमल सर उनसे आप लोगों को रूबरू कराते रहते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ किसी एक के जीवन के संघर्ष को सुन के हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। थैंक यू।